अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम, कामरान। क्या करते हैं? मैं बहुत कुछ करता हूँ। बहुत कुछ में क्या आता है? बहुत कुछ में यही आता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, सोशल मीडिया पे काम करता हूँ और इसके अलावा स्टडी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, पढ़ भी लिया बहुत ज़्यादा। एक साथ ही बड़े काम करते हैं, आप थक नहीं जाते? नहीं, थकने की क्या ज़रूरत है, जब तक जान है जहाँ है तो काम करते रहेंगे। जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार है। हाँ, जंग नहीं लगी हुई वरना जंग में भी चले जाते। अच्छा हाँ, जंग पे चले पूछ लेते हैं आपसे कि जंग का मामला चल रहा है, ठीक है, तो अगर बकरा ईद तक जंग का मामला अगर ना थमा तो क्या लगता है क्या हालात होंगे तब तक? बकरा ईद तक कुछ भी हो जाए, जंग भी हो जाए, जंग चल भी रही हो, बकरा ईद तो चलेगी ना। और बकरा ईद तक वैसे भी आपको पता ही है, इंडिया को तो चाय पिला के भेजा था हमने, तो बकरा ईद को जाके सारे बकरे इंडिया से ही आएंगे इस दफा, और वो फ्री आएंगे मालिक की निमत में। बात तो सही है। और हो सकता है कि वो बकरा ईद पर ये मामला ना थमा तो उनकी जो माता है, जिनको वो माता कहते हैं, उसी को ज़िबा करके उसी का उनको मटन जो है ना वो गोश्त खिला दे। देखिए, मैं किसी भी किस्म की इस टाइम की बात के ऊपर मैं बात कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक रिलीजियस मामला है, इसको हम साइड साइड पे रखेंगे। हाँ, चाहे बड़ा गोश्त हो चाहे छोटा गोश्त हो, सारा इंडिया से इस दफा आएगा और पाकिस्तान की आवाम की फ्रिजों में पड़ा रहेगा छोटी ईद तक अगली। के अच्छा हाँ, ये भी एक बड़ी मिथ है कि वो जो गोश्त है बड़ी ईद का वो ज़्यादा अरसे तक रहता है, ये क्या वजह है? ये क्या वजह है, मतलब फ्रीज कर देते हैं और क्या वजह। पाकिस्तानी आवाम को आपको पता ही है, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं तो स्टोर करके रख देती है। स्टोरेज है, आपको पता है गोश्त चलता रहता है, चाहे पूरा साल खा लो, कोई मसला नहीं है इसमें। वैसे भी इसमें में आपको पता बरकत होती है बकरे के गोश्त में। ईद के ऊपर जो कुर्बान हुआ वो तो अल्लाह पाक उसमें वैसे ही बरकत डाल देता है, वो जैसे मर्जी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। ओके अच्छा, गोश्त का ये तो लगे हाथों ना इन्होंने गोश्त का ही मैंने पूछ लिया। पूछना मैंने ये था कि मोदी को क्या कहेंगे, वो जंग चाह रहा है और जंग के जो है ना उसने हालात बनाए हुए हैं पाकिस्तान में, इस पे क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, मोदी साहब अपने साथ बचाने के लिए, जैसे इंडिया के अंदर उनकी पार्टी की ऐसे ऐसी की तैसी बजी हुई थी, इस दफ़ा पाकिस्तान के साथ उन्होंने पंगा ले लिया। लेकिन इस दफ़ा वो जैसे पंगा लिया वैसे ही उनको पाकिस्तानी जो फौज है इंशाल्लाह ताला उनको उनका मुंह का जवाब देगी। अभी तो ये बड़े बढ़ के मारे जी हमने ये कर दिया, अभी तो 5 जहाज़ गिरे ना, 2-4 और बेच के देख लो, आपके वो भी सारे गिर जाएंगे। कभी F-16 का रोला डाल देते हैं, कभी F-17 का रोला डाल देते हैं। भाई पाकिस्तान की फौज ने तैयारी की हुई थी, पहले से तैयारी की हुई थी कि इनको पता था कि इंडियन फौज ने पंगा लेना ही है पाकिस्तान के साथ। अभी तो पंगा लिया है तो जैसे इनको मुंह की पड़ी है। अभी तो पाकिस्तानी फौज ने इनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया, अभी तो कोई मिसाइल नहीं भेजा, पहले चीखे निकले। अमृतसर के अंदर इन्होंने अपना जहाज खुद ही गिराया और ब्लेम डाले हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने गिराया। देखें, मामला होते रहते हैं। हम लोग ना तो इंडियन अवाम के खिलाफ है ना किसी और के खिलाफ है, लेकिन जैसे ये इंडियन जो गवर्नमेंट है और इंडियन फौज जैसे ये काम कर रही है कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बदनाम खुद ही हो रहे हैं। पूरा इंटरनेशनल फोरम पूरा इंडिया के खिलाफ जा रहा है। अभी देखें कि पीसीबी ने मैचेस करवाने थे दुबई के अंदर, इसी सिचुएशन की वजह से आईपीएल की भी उधर शिफ्ट कर रहे हैं। और जैसे इनको वहाँ पर जवाब मिला ना, वैसे इंडियन जो भी यानी कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट है इनको इंटरनेशनल फोरम पे जवाब मिल रहे हैं। इनके मुंह की पड़ी है, CNN इनके खिलाफ रिपोर्ट कर रहा है, बड़े बड़े चैनल्स इनके खिलाफ रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये लोग गलती कर रहे हैं, ये लोग ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की जो भी यानी कि बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं, करते ये मामला खुद ही यहाँ डाल पाकिस्तान के ऊपर देते हैं। हमला होता है इंडिया के अंदर, अटैक होता है इंडिया के अंदर, उसके फैक्ट देखे बगैर ये पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करना चाहिए। जो है ना वो सारा ब्लेम पाकिस्तान पे डाल देता है। जैसे मोदी पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डालता, उसका जवाब भी उसको मिल जाता। आपको याद होगा, ठीक है, 27 फरवरी को आई थिंक जब अभिनंदन को पकड़ा था, उसको छोड़ भी दिया था 2 दिन के अंदर, जाओ भाई इंजॉय करो जाके, तुम्हें छोड़ा। इसी वजह से उनको इज्जत रास नहीं आई। इज्जत रास नहीं ना, वो समझ रहे कि हम लोग उसको इन्होंने अवार्ड दिया कि भाई तू पाकिस्तान के अंदर जहाज भी गड़ा आया है, मिलियंस डॉलर का नुकसान भी काटा है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें अवार्ड देंगे। भाई किस चीज़ का वो की सलामी उसको पहुंचती है? तो भाई बहादुरी वो होती है, आप जाओ किसी मुल्क के अंदर जाके वहां से वापस आए। जैसे पाकिस्तान के 2 जहाज इंडिया के अंदर गए थे, वापस आए थे, और बाद में इनके 2 जहाज गिरे थे पाकिस्तान के अंदर। ये होता है तरीका। और पाकिस्तान की जो फौज है ना, वो सरप्राइज देगी, आप लोग वेट करें, जल्दी सरप्राइज मिलेगा इंडिया को। तो अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि जवाब मिलेगा, लेकिन जंग हुई तो नुकसान किसका होगा ज्यादा, अवाम का कि फौज का? ना तो अवाम का नुकसान है, सबका नुकसान है। जंग बेसिकली किसी का फायदे में नहीं है, किसी के हक में नहीं है, किसी मुल्क के लोगों के हक में नहीं है, क्योंकि जंग का मकसद ही नुकसान है। इससे अवाम को भी नुकसान होता है, मुल्क को भी नुकसान होता है, और बिलीव करें इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर आपको लिए मुश्किलात पैदा होती है। आप देख रहे हैं
जैसे अभी 2-3 मुल्कों के अंदर मामला चल रहे हैं, सीरिया वाला मामला चल रहा है, ठीक है, उसके बाद रशिया वाला मामला चल रहा है, तो देखिए ना कि जंगों का फ़ायदा किसी को भी नहीं है। अमन, पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया, पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अमन का पैगाम दिया। अभी देखिए हमने सिखों के लिए करतारपुर की राहदारी खोली है, ये खोली, ये एक पीस की तरफ जाने वाला मामला अमन था। का ही है, वही हम लोग अमन पे काम। पैगाम दिया था। अभी देखिए सिख बिरादरी जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रही है, उनके इंटरनेशनल फोरम के अंदर पाकिस्तान के हक में बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको पता कि पाकिस्तान गलती नहीं कर रहा, ये मोदी की गवर्नमेंट है, मोदी के लोग हैं, मोदी के पैदा किए हुए लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इस वजह से शायद ये मामला वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया है अमन को। उन्होंने कहा यार हम अमन के लिए बात करेंगे, अमन की तरफ बात करेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज बहादुर फ़ौज है, वो लड़ना भी जानता है, ढेर करना भी जानता है। और जैसे पाकिस्तान की फ़ौज लगी हुई है भाई, इस दफ़ा इंडिया जैसे मर्जी पंगा ले ले। अभी कश्मीर के अंदर पंगा लिया है, इनको मुँह की खानी पड़ी है, वहाँ पर इन्होंने वाइट फ्लैग लगाया, फिर इन्होंने हमले की कोशिश की है। 40 ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर ये बेच रहे हैं, और बेच के जैसे इनको अब मार पड़ी है ना भाई, ड्रोन इनके पाकिस्तान में सारे गिराए गए हैं। इनके वो ड्रोन है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो जल्दी की, यानी कि किसी मुल्क ने आज तक नहीं गिराई, लेकिन पाकिस्तान ने गिरा के दिखा दिया कि AK-47 चला के इन्होंने भाई ड्रोन गिरा दिया है। इससे बड़ा क्या होगा कि पाकिस्तान के पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान को मजबूत करते हैं, बचाते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और हम भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम भी खड़ी हुई है, और आप भी पाकिस्तान को सपोर्ट करें और इंडिया की बातें ना करें।